को माँ तेरी सूरत निराली। में नच गई बधाई गाई। आरे सुमिर शीतला मैनपुरी की नदिया सन केरी मैदान। और जगो शारदा हिंगला जी की अवकारा की देर लगाई। जगदम्बा न करो बिलम्मा खम्मागारी विजय को माई। लाज राखियो मेरे मंडल की कस्ती न डूब जाए मझधारी। और याबो देवी स्वर्ग लोक से भूला हंसा की सुवारी। वो बेचाना भूल पड़े बाजन में मैया सब सुधारो। महावीर पिलुअन के सुमिरे जमुना खार बैठ गए जाई। और सुमिरन करके मात पिता को जिनके अंश ले अवतार। धरती मैया को सुमिरत हैं जनमत पैरते की दयाई। और सुमिरन करके गुरु पप्पू को जिननी विद्या दई सिखाई। महापुरुष के पद कमलन में पुष्पेंद्र अब शीश झुकाई।
राखियों ने कछौना की किस्ती जाए चली व्यापारी। हे बजरंगी हर के संगी जंगी गदा रही हर बारी। संकट जानी अबे सेवक को पल में दुख करो सब छारी। भवानी तेरे बल पे भगवती तेरे बल पे नव का समुद्र में दियो डारी। हाथ में बल्ली ले ले के लगाए है पल्ली बारी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हेलो गंगा मैया के किनारे नीम साड़ी क्षेत्र में बैठी 88,000 ऋषि एकत्र। उन्हें श्री सूत जी कथा संबोधित कराते हैं। शौनकाद ऋषियों काम क्रोध मद लोभ हिंसा का दमन करते हुए मेरी बाणी की ओर ध्यान देना। कथा को इस तरीका से श्रवण करना जिस तरीका से पानी में रहने वाला कछुआ बाहर की आहट को पाकर के शरीर के अंगों को शरीर के अंदर सिकोड़ लेता है। 88,000 ऋषियों ने जवाब दिया है, श्रीमन हमारा मन हमारा ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित है। आप अपने मुख से जो भी शब्द उच्चारण कर रहे हैं वो हमारे कानों में पड़ रहा है। आप कथा श्रवण करवाइए। बताया कल तुम्हारे सामने पर बताया गया कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से प्रथम बार ज्ञान वैराग का उद्धार हुआ और दूसरी बार धुंधकारी की आत्मा का उद्धार हुआ। तीसरी बार परीक्षित महाराज ने सुना था। 88,000 ऋषियों ने सवाल खड़ा कर दिया, श्रीमन हम ये जानना चाहते हैं कि ये परीक्षित कौन थे, कौन से वंश में पैदा हुए और इनसे ऐसा कौन सा कार्ड बना था कि इन्हें श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनना पड़ा। तो आइए श्री सूत जी समझाते हैं, तुम्हारे सामने बताने के लिए जा रहे हैं परीक्षित कौन थे, कौन से वंश में पैदा हुए। अभी आप हमारे शिष्य अवनीश के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहे थे। महाराज हस्त ने हस्तिनापुर नगर को बसाया जहां के राजा थे प्रतीप। प्रतीप महाराज गंगा के किनारे एक दिन जब घूमने के लिए गए तो उन्हें एक नवजात शिशु मिला, छोटा सा बच्चा प्राप्त हुआ। महाराज उस बच्चे को लेकर के चलना चाहते थे। गंगा की धार से आवाज आई, इस बच्चे को अनाथ समझ करके मत लिए जाना, ये बच्चा मेरा पति है। महाराज खड़े हो गए और बोले, ये बच्चा तुम्हारा पति कैसे है और ये आवाज मैं कहां से सुन रहा हूं, कौन है आप। गंगा सामने आकर के खड़ी हो गई,
और बोला, महाराज मैं गंगा हूं, ये बच्चा अनाथ नहीं है, ये बच्चा मेरा पति है। महाराज ने पूछा, समझ में ये नहीं आया कि ये बच्चा तुम्हारा पति कैसे है? ये बच्चा पति कैसे है तुम्हारा? गंगा ने बताया, मैं जब देवलोक में अपने पिता ब्रह्मा के पास रहती थी, ब्रह्मा जी के पास जब रहती थी तो उनका दरबार लगा हुआ था, समस्त देवता उनकी सभा में मौजूद थे, वसु नाम के देव भी मौजूद थे। अचानक आंधी का झोंका आया, मेरे सिर से साड़ी का पल्लू उड़ गया और उस समय वसु ने मुझे देखा, मैंने वसु देव को देखा तो पिताजी ने श्राप दिया वसु को कि ये देवलोक में रहने के बाद तुम देवलोक को अपमानित करना चाहते हो, ये देवलोक की सभा के नीति के अनुसार विरुद्ध है, और आप मृतलोक पर चले जाइए, मृतलोक में जाइए, अपना विवाह रचाना। वसुदेव इस बात को सुन करके उठ करके खड़े हो गए, चिल्ला करके बोले, महाराज हे ब्रह्मा जी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो कि आप हमें देवलोक से निकाल रहे हैं, हमें श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, इसका मतलब ये हुआ चोरी की आपने, सीना चोरी करने के लिए पुनः खड़े हो गए। एक श्राप और देता हूं तुम्हें, शादी करने से पहले सियार और बनोगे, उसके बाद तुम्हारा विवाह गंगा से होगा। जो दूसरा श्राप लगा, बुद्धि ठिकाने आ गई, गंगा मृत लोक पर उतर के आई और वसुदेव सियार बन करके आए। श्री सूत जी समझा रहे हैं, गंगा समझा रही है महाराज, और ये बच्चा पहले सियार था, रोजाना मेरे किनारे आकर के बैठता था, तो मैंने पूछा तुम कौन हो, क्यों आते हो और शाम होते ही चले जाते हो? तो बताया कि मैं सियार हूं, मेरा विवाह होगा। तो मैंने इसके सामने शर्त लगाई, अगर तुम मुझे 7 बार निकल जाओगे तो मैं शादी कर लूंगी। तो ये 6 बार निकल गए। मैंने सोची समाज क्या कहेगा, अगर सियार से विवाह किया मैंने तो समाज क्या कहेगा। मैंने अपना बेग बढ़ा करके इन्हें डुबा करके मार दिया, लेकिन ये मरने के बाद भी 6 परिक्रमा तो पूरे कर गए। सब ऋषियों ने मरने के बाद और सहारा दिया। सियार की पांजर जो थी एक किनारे से लगी हुई थी, कूड़ा आ करके इकट्ठा होता रहा, और सब ऋषियों ने समझा कि ये कोई निकलने का साधन है, इसके ऊपर बैठ करके निकल गए। तो मैंने कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, ये तो अपने वचन पे खरा उतर गया, लेकिन मैं पांजर से शादी करूंगी क्या? तो सब ऋषियों ने अपने योग से सियार की पांजर से ये बच्चा बना करके तैयार कर दिया। ये बच्चा मेरा पति है। तो प्रतीप महाराज बोले, अगर ये बच्चा तुम्हारा पति है तो मैंने इस बच्चे को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया, और जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे साथ शादी करवाएंगे, तुम्हें हस्तिनापुर आना होगा। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता चला गया। उसी बच्चे का नाम शांतनु रखा गया। शांतनु का विवाह गंगा से हुआ। गंगा ने शादी में शर्त लगाई, कौन सी? हम चाहे काऊ मारे, चाहे काऊ पुचकारे, चाहे काऊ छोड़े, लेकिन तुम कुछ नहीं कहोगे, और जिस दिन हमारे किए हुए कर्म में तुम बाधा बन जाओगे, उसी दिन तुम्हारे साथ को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो गंगा के रूप को निहार करके शांतनु महाराज ने शर्त मंजूर कर ली। शादी जब गंगा से हुई, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। प्रतीप महाराज के बाद में शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए, और भगवान की ऐसी कृपा हुई
कि आंगन में एक पुत्र पैदा हुआ गंगा के। जब पुत्र पैदा हुआ, सारे राज्य में सूचना पहुंच गई। महाराज को जब ये सुनने के लिए मिला कि आंगन में पुत्र हुआ, वैसे संतान की खुशी तो सबे होते हैं, अगर लड़का हो जाए तो खुशी में 4 चांद लग जाता है, और लड़की हो गई तो वैसे 20% तो लड़की से भी बहुत खुश होते हैं। और प्रथम चाहे बच्चा लड़का हो जाए चाहे लड़की हो जाए, खुशी तो खैर सब होती है। और जब लड़के की सूचना मिली महाराज को, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और ऐसा ही नहीं, अरे आगे की सीधा लगाई, महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महल की ओर ये प्रस्थान करते हैं, अपने पुत्र को देखने के लिए जब बढ़े आगे, अरे होली सर पे मंडराई रहे शांतनु महाराज पुत्र को देखने के लिए बढ़े आगे। और गंगा कौन सा कर्म कर रही है आंगन में? अरे ओ नार बलवान दुखी भो मैया को रे हियो, और अपनो राजकुमार मात ने गोदी ले लियो, भैया अपनो राजकुमार मात ने गोदी ले लियो। अपने बेटा को गोद में उठाया और बढ़ी आगे। अरे माता आगे को बढ़ी आई, अरे माता आगे को बढ़ी आई। और लकी बेटा को रूप भूप गए, मन में मुस्काई। लकी बेटा को रूप भूप गए, ऐसा हुआ गंगा अपने पुत्र को लेकर के बढ़ी आगे। उधर से महाराज अपने पुत्र को देखने के लिए महल में आ रहे थे। गंगा रास्ता में मिल गई।
और पुत्र गोद में लगा हुआ था। तो महाराज विचार कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि गंगा मेरे पुत्र को मुझे दिखाने के लिए ला रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? अरे मात ने मुखड़ा मोड़ी दयो और जा मार्ग पे भूपनारी ने रास्ता छोड़ दयो। जा मार्ग पे भूपनारी ने मार्ग छोड़ दयो। चाचा जी जा मार्ग पे। ऐसा हुआ, जिस रास्ता से महाराज आ रहे थे गंगा ने वो रास्ता ही छोड़ दिया। और कहां पहुंची गंगा? अरे ले बेटा को गंगा मैया अपनी गई थी धर पे। सतवा दीवा सोचत रह गए, मातन बेटा है नौ है बा। अरे सतवा दीवा ठाणे नहीं गए और मातन बेटा तौबा। धन धन छाती थी बाबुल की, मुंह से सब टकड़ हो नहीं हाय। मेरे बच्चे आरे ले बेटा को गोद में, अब नाए घर को जाऊंगी। आरे ले बेटा को गोद में, मैं अब नाए घर को आऊंगी। क्या कहा महाराज मैंने? अब मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगी। और जब तक रहे हैं दुनिया में, अरे जब तक रहे हैं दुनिया में, ना पास तुम्हारे आऊंगी। महाराज गोद में सौंप दो सुकुमार। ले बेटा को गोद बाप के नीर चली गई धार। ओरे बंसी वाले श्याम तेरी लीला समझ नहीं आई। ओरे बंसी वाले श्याम तेरी लीला समझ नहीं आई। अरे समझ नहीं आई तेरी लीला, समझ नहीं आई तेरी लीला, समझ नहीं आई। ओरे द्वारिकाधीश की श्याम तेरी लीला समझ नहीं आई। गंगा ने पुत्र गोद में दे दिया। ये कहा ले जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊंगी।
वंश तुम्हारा आगे चल जाएगा। तुमने ये कहा था हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे, और मैंने ये कहा था जिस दिन तुम मुझे रोक दोगे उसी दिन तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए साथ छोड़ के चली जाऊंगी। गंगा पुत्र को गोद में दे करके